सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये फ्रेज होता क्या है, और ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। पहले सेंटेंस में दो खास बातें हैं, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं। देखिए क्या है पहली खास बात, फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। तो पहली खास बात क्या हुई कि एक सेंटेंस में एक शब्दों का समूह होगा, यानी दो या दो से अधिक शब्द होंगे दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। ध्यान से सुने, सेंटेंस के अंदर क्या करेगा, ये जो शब्दों का समूह होगा ये एक यूनिट की तरह काम करेगा, यानी एक इकाई की तरह काम करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अकेला कोई शब्द यहां पर अपनी मीनिंग को प्रकट नहीं करेगा, तो सारे शब्द मिलकर के एक मीनिंग बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब दूसरी खास बात ध्यान से सुनिए, सेंटेंस के अंदर वो जो फ्रेज होगा उस फ्रेज में दोनों चीजें नहीं होंगी, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है भाई, एक सेंटेंस होता है, जो टेंस बताने वाली क्रिया जो होती है वहां से शुरू होता है प्रेडिकेट, और उसके पहले वाला हिस्सा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये जो शब्दों का समूह है, इस शब्द के समूह में दोनों चीजें नहीं होंगी, यानी सब्जेक्ट और ये टेंस बताने वाली क्रिया, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इट फंक्शंस एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच सच एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ध्यान से सुनिए, तीसरी खास बात क्या है, ये जो शब्दों का समूह है जो किसी सेंटेंस के अंदर होता है, ये शब्दों का समूह वास्तव में एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करता है। ये कभी नाउन का काम करेगा, ये कभी एडजेक्टिव का काम करेगा। इसी एक डेफिनेशन को हम यहाँ पर इन जो दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं इनमें उन्हीं पॉइंट्स को जरा अप्लाई करते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, द रेड कार बिलोंग्स टू मी। यहाँ पर कुछ पोर्शन मैंने येलो कलर में लिखा हुआ है, यानी यही फ्रेज है। फ्रेज क्यों है भाई, तो फ्रेज क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। तो आप देखो जरा, एक शब्द ये मिलकर बन गया फ्रेज। अब यहां पर इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये जो शब्दों का समूह है ये दोनों मिलकर इस कार के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कार के बारे में एक और अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। भाई कार कैसी है, लाल है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार है ये नाउन है, और नाउन के बारे में और अतिरिक्त जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो किसका काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है। तो ये जो फ्रेज है ये नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए इस फ्रेज को कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज।